बजा दीजिए। आगे भी हम आशा करते हैं कि आप जिले के विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और इस संगठन को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। मैं करुणा बैबा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिलचीपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे इस कार्यक्रम में मंच संचालन का दायित्व दिया गया है। साथ ही मेरा साथ दे रही हैं मेरी साथी श्रीमती सीमा वर्मा जी। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोबा में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। हम दोनों आपके साथ बने रहेंगे और आपसे भी आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सब हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। भीमराव अंबेडकर जी के विचारों, दर्शन, कार्यों के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए कार्य किया जाता है। जैसा कि मेरी साथी करुणा जी ने बताया कि आजाद, जिसमें सभी जो कर्मचारी एसोसिएशन है, कर्मचारी लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो सब मिलकर निराश्रित, आश्रित या किसी भी तरह से मुख्य धारा से टूटे हुए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हैं। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं आजाद के भामाशाहों का, जिन्होंने 5 साल से लगातार चलते हुए इस कार्यक्रम को एक गति प्रदान करी। धन्यवाद। हेलो, आप सबसे पुनः अनुरोध है, आप जो भी पदाधिकारीगण
हेलो, इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारी बेटी रानी द्वारा दी जा रही है और आप सभी जो विराजमान हैं वो तालियां बजा करके हमारी बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। एकदम जोरदार तालियां। कृपया तालियों में कंजूसी नहीं करें। कहते हैं कि ताली बजाने वाले को तालीकार कहते हैं, ताली बजाने वाले को तालीकार कहते हैं, गौर से सुनने वालों को सम्मान देते हैं। और आप हमारा हौसला इस तरीके से बढ़ाते रहिए, क्योंकि ताली बजाने वाले को भगवान कहते हैं, ताली बजाने वाले को भगवान कहते हैं। एकदम जोरदार ताली बजाने बेटे के लिए। So
कार्टून निःशुल्क भेंट कर मरीजों को राहत प्रदान करी। दिनांक 21/10/2020 को हाथरस में दलित बालिका के साथ जाति में अपराधियों को मृत्युदंड की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और वर्ष 2021 में कोरोना आपदा में नगर परिषद द्वारा चिन्हित निर्धन 127 बेसहारा परिवारों को सूखा राशन सामग्री वितरित की गई। 2021 को विभिन्न विभागों उपक्रमों में संविदा अस्थायी मानदेय पदनामों को नियमितीकरण करने, संविदा कार्मिकों में SC/ST का आरक्षण निर्धारित करने बाबत श्री BD कल्ला अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय उप समिति को ज्ञापन दिया गया। कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह किया गया, जिसमें दिनांक 23/6/2021 को आजाद सवाई माधोपुर द्वारा कोरोना आपदा में जिंदगी की परवाह न कर आमजन की देखभाल सेवा करने वाले 93 डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, समाज सेवी अधिकारी कर्मचारी, कोरोना हेल्प डेस्क के कार्यकर्ताओं को वकील का नगर परिषद सवाई माधोपुर में नगर सभापति श्री विमल चंद महावर के आतिथ्य में सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मान किया व उत्साहवर्धन किया गया। सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र, पैंट, शर्ट व साड़ी तथा अन्य कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र, भारत का संविधान मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। अंबेडकर पीठ को यथास्थान रखने हेतु ज्ञापन दिया व राज्य सरकार द्वारा मांग पूरी की गई। दिनांक 2/12/2021 को SC/ST के गरीब असहाय लोगों को पालनहार योजना व छात्रवृत्ति योजना की सहायता राशि का शीघ्र भुगतान करवाने हेतु सहायक निदेशक सामाजिक न्याय व अधिकारिक विभाग को ज्ञापन दिया गया। वर्ष 2022 दिनांक 2/1/2021 को आजाद द्वारा अनुसूचित जाति समाज की भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की सेवाओं में चयनित 110 प्रतिभाओं, समाज सेवियों व प्रतिभावान 7 विद्यार्थियों को रणथंभौर मैरिज गार्डन में सम्मान समारोह आयोजित कर भगवान बुद्ध की तस्वीर, प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह और अध्यक्षता तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र किशन द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान कौशल ग्रामीण आजीविका मिशन राजविका द्वारा राजस्थान एवं भारत सरकार की अनुसूचित जाति से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी करवाकर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति समाज को लाभान्वित करवाया गया। कार्यक्रम में संविधान व निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले व महापुरुषों के जीवन व विचारों के साहित्य पुस्तकों की स्टॉल लगाकर आमजन को लाभान्वित किया गया। तब से लेकर 2019 से लेकर 2025 तक आजाद संस्था बढ़ते क्रम में कार्य कर रही है। जहां पर उन्होंने कम लोगों की सहायता की थी, आज ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो सहायता कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, जोरदार ताली बजाएं आजाद के लिए। इतनी ताली होना चाहिए कि ये अपना बोल गूंज उठे।
मोहनलाल जी प्रवक्ता आजाद से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। श्री शिवराज जी बैरवा साहब जो पूर्व में टोंक के जिलाध्यक्ष थे, जो आजाद के उपाध्यक्ष हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। श्री जगन जाटव जी जो आजाद के सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। और जो सवाई माधोपुर टीम के योगेश जेलिया जी, उनकी पूरी जिले की जो टीम है, मुख्य लोग जो वो भी सभी से मेरा आग्रह है कि वो मंच पे आए। श्री हरिप्रसाद कंवरिया जी हमारे पुराने सक्रिय साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पे पधारे। यूनिवर्सिटी से मुकेश कुमार जी भी पधारे हैं, मैं उनसे मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। जिला कार्यकारिणी के सम्माननीय पदाधिकारी सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग प्रदान करें। सभी से निवेदन है। आदरणीय आजाद उप शाखा के मेरे सम्माननीय ब्लॉक अध्यक्ष महोदय कृपया मंच पर आए। समस्त ब्लॉक अध्यक्ष महोदय शीघ्र मंच पर आए। जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी से निवेदन है मेरा, कृपया मंच पर आए। जो उन्होंने देश के लिए किया है, उनके कार्य को नहीं भूल सकते, उनके बलिदानों को नहीं भूल सकते। उन्होंने उस समय 100 साल पहले हमारे वर्ग से कहा कि तुम जैसा बनना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, हमेशा कोट पैंट में रहो और किताबों को अपना साथी बना लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस वर्ग से हो, तुम गरीब हो अमीर हो, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी किताबें ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको कोई पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, लेकिन तुम्हारा दृढ़ निश्चय तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ऐसे हमारे बाबा साहब हैं। संस्था जो भी कार्य करती है वो सभी के सहयोग से करती है। आपका सहयोग चाहे एक टिंके का हो या एक मण का, बहुत सराहनीय है। आप खुद के लिए भी तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। गणाधिपाता वेरणी सिक्का
मेरा निवेदन है आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान पूरनमल बेरी जी को। आप प्रदेश महासचिव अजाक से हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कल्याणमल कंवरिया जी, श्री सियाराम बैरवा जी, श्री मनोहरलाल अटल जी, डॉक्टर गुजरात बैरवा जी को। आप सभी से अनुरोध है, जिनका भी नाम हम ले रहे हैं, आप शीघ्रता से मंच पर पहुंचे और हमारे अतिथियों का बुके देकर के हमारे अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। सामने ठीक है। निरोधा जी, आपके स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अजाक के पदाधिकारीगणों का। हमारे अन्य लिटरेचर, मीडिया स्टडीज, दलित एंड आदिवासी डिबेट्स संतोष कुमार जी मीणा साहब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं। ये जो कार्यक्रम है वो शिक्षा संबंध को भी है और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे निवेदन पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। आपके आने से पूरी और जहां से भी आप लोग पधारे हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जय भीम। साथियों, इससे पहले हमने जो कार्य किए हैं वो सभी आपके सामने हैं। जैसा भी आपने देखा, हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हमारा कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो और इसमें आप लोग बहुत अच्छा योगदान देते हैं, जिस कारण हमारा कार्यक्रम सफल हो पाता है। दूसरी बात, ये अजाक संस्था आप लोगों की संस्था है और ये आपके हितों के लिए कार्य करती है। ये संस्था सभी अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी जो इसमें शामिल हैं, प्रत्येक कर्मचारी इसमें शामिल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इसके सदस्यता ग्रहण करें और इसका मनोबल बढ़ाएं, संख्या बल बढ़ाएं। हमने इससे पहले भी जो कार्यक्रम किए हैं वो कार्यक्रम आपने देखे हैं। पिछली साल भी इस संस्था ने आप लोगों के सहयोग से 60 अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, जो लगभग 1,86,000 के लगभग थी। और ये वो बच्चे थे जिनके माता पिता नहीं है या निर्धन है, अनाथ हैं, जो आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते थे। तो हम लोगों ने आपके सहयोग से एक छोटा सा योगदान उनके लिए किया था। और ये संस्था हमारे योगेश जी जलिया, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इतने कर्मठ हैं कि रात दिन लगे रहते हैं। हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं और इसी कारण आज ये संस्था इस मुकाम पर है। आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य सरकार से हमने
वो भामाश हैं और नवनियुक्त कार्मिक एवं हमारे सेवानिवृत्त सभी गणमान्य नागरिक जो आज इस पंडाल में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तय दिल से हमारे इस आजाद कार्यकारिणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे। भाई योगेश एलिया जी जो हमारे आजाद के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने जैसे ही लगभग 3 महीने या 2 महीने पहले गंगापुर ब्लॉक की जो एक कमान मुझे संभाली, इन्होंने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। हालांकि मैंने भाई से काफी निवेदन किया कि किसी युवा साथी को आप दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं माने। इसके लिए मैं भाई योगेश जी का और आप सभी का, इसके साथ ही मेरी ब्लॉक कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने इस 2 महीने के जो समय में कम से कम 70 और 75 आदमियों को अब तक मैं जोड़ चुका हूँ जो पहले बिल्कुल भी सदस्य नहीं बन पाए थे। और मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम हमारे सभी ब्लॉक गंगापुर सिटी के जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, उनके सहयोग से मैं 3 या 4 महीनों के अंदर कम से कम 250 आदमियों का एक बहुत बड़ा संगठन मैं गंगापुर में जो खड़ा कर दूंगा। और इसके साथ ही मैं भाई योगेश जी से कहना चाहता हूं कि अभी अभी हमारे एक घटना घटित हुई थी। एक महिला के पैर काट करके और उसके जो कड़े आदि जो निकाल दिए थे, वो महिला हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इस तरह के मुद्दों पर आप जिले से भी और हम ब्लॉक से भी उनके लिए आवाज उठाएं। इसके साथ ही हमारे गंगापुर शहर जो एक सेंटर में पड़ता है और बहुत तादाद में वहाँ पर भी लोग जो हमारे एससी की बालिकाएं बच्चे दूर दराज से पढ़ते हैं। और आज हमारे प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर वहाँ के लिए भी एक सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा आज से पधारे जो हमारा का निर्माण हमने करवाया, हालांकि उसकी बाउंड्री वाल की कमी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इस संगठन के माध्यम से जो आज ये 9 साल की प्रगति पर है और इसमें हम सबका पूरा योगदान होना चाहिए, जिससे कि ये संगठन आगे अपनी ऊंचाइयों को छुए। बाबा साहब मिशन, जो बाबा साहब का मिशन है, उसको हम नारे तो लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे इसको पूरा। लेकिन ये पूरा जब होगा जब इसमें पूर्ण रूप से हमारे अनुसूचित जाति के सभी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी जुड़ेंगे, अपना समय का त्याग करेंगे और तन मन धन से सहयोग करेंगे, तभी ये मिशन आगे बढ़ेगा और बाबा साहब का जो सपना था उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ समय की पाबंदी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा और आप सभी का पूर्ण धन्यवाद। एक विशेष सूचना कि अगर आपको कोई बैग मिला हो, ये हमारे वल्लभ जी महावर जी का बैग हो गया है। यदि आप में से किसी को मिला हो तो प्लीज उन्हें लौटा दीजिए। उसमें काम की चीजें हैं, काफी चैट बुक वगैरह भी है उसमें। तो प्लीज अगर आप सुन पा रहे हैं तो जिसके पास में वो बैग है, धन्यवाद, मिल भी गया। चलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे खंडार ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमान रमेश चंद्र आकोदिया जी को। कृपया मंच पर आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें, बारे में बताएं। हम मेडिकल लगाना शुरू करें तथा रोगी बेटी का
रिश्ता कायम रखे। साथ में मैं ब्लॉक खंडार टीम एवं जिला कार्यकारिणी आजाद को सादर जय हिंद, सादर नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उपशाखा वजीरपुर के अध्यक्ष श्रीमान योगेश कुमार। इसके बाद हमारे ब्लॉक सवाई माधोपुर के श्री श्यामलाल महावर जी प्रबोधक, आप भी तैयार रहें। सभी को नमस्कार। मैं आजाद की तरफ से स्वागत करता हूँ। और ये आजाद जो हमारी संस्था है, ये प्रतिभावान छात्रों के लिए और जो गरीब छात्र हैं उनकी सहायता के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। आप सभी लोग इसमें अच्छा सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। बस फैसला कहकर आपको अपना हिस्सा दें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए सम्मानित मंच एवं दूर दराज से पधारे सभी आजाद जिला शाखा सवाई माधोपुर व अन्य शाखाओं से पधारे सभी सदस्यगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम जिला सवाई माधोपुर शाखा के साथ मिलकर भाई साहब योगेश जिले के साथ मिलकर के हम रोज काम करते हैं, 1-2 घंटे करके हम प्रत्येक घरों में जाकर के सदस्य नए जोड़े हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, निराश्रित हैं, जिनके माता पिता अथवा दोनों नहीं है, तो उनको भी जो है आर्थिक संबल देने हेतु हमने उनको काफ़ी प्रेरित किया। और अन्य कई दूर दराज से आकर के हमने नए सदस्यों को जोड़ा। और ऐसे नवनियुक्त कर्मचारी हैं जिनको पता नहीं था कि आजाद जो है प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करती है, तो उनको हमने जो है हमारी संस्था में जोड़ा। ऐसे कई प्रतिभावान छात्र छात्राओं को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उनको भी हमने जो है आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से हमने हमारे जिला शाखा के साथ में उप शाखा सवाई माधोपुर में मिलकर कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बनाई है युवा टीम में बिल्कुल। और हम गांव से करीब 15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दूर से आके और रात को 9 बजे 10 बजे तक काम करके उन बच्चों का मनोबल बनाया है, उनको लाए हैं। और आगे भी हम बहुत बढ़िया हमारी टीम काम करती रहेगी। जय भीम, जय। पधार गए हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। साथ में साहब के साथ पधारे खंडार के पूर्व उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर जिला के उप जिला कलेक्टर रहे हैं श्रीमान रतनलाल जी अटल साहब, सीनियर आरएएस अफसर और अभी शासन सचिवालय में उप सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें साहब का। के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आजाद के सभी पदाधिकारीगणों को कि आप माननीय श्री कन्हैयालाल बैरवा जी, कृपया आप मंच पर आए। एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां। आमंत्रित करना चाहूंगा मैं हरिप्रसाद जी कमरिया साहब, जो बूंदी के अध्यक्ष रहे हैं, आज भी हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं जिला कार्यकारिणी के मेंबर से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ ताली के साथ अपने सुशब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री कन्हैयालाल जी बैरवा। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अजाक संस्था के अध्यक्ष श्री जेलिया जी, कार्यकारिणी के साथियों, यहाँ उपस्थित इस संस्था के जनक अजाक जिनका की ये ब्रेन चाइल्ड है श्री सतवीर सिंह जी, उनके साथ आए हुए हैं उनके सहयोगीगण डॉक्टर चैतपुरिया जी और जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सवाई माधोपुर के अजाक के सदस्य और सक्रिय कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और हमारे समाज के बच्चे और युवा साथियों, आज आपके इस, मैं समझता हूँ ये वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और जिस स्तर का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, जिस संख्या में आपकी उपस्थिति है, वह वास्तव में सराहनीय है। ये दिखाता है कि हमारी अजाक की इस इकाई ने, इस जिला इकाई ने कितना अच्छा काम किया है, कितने संगठित रूप में ये काम कर रहे हैं और इनको हमारे सभी सदस्यों का, यहाँ के जो सेवारत सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका पूर्ण सहयोग, समर्थन और सक्रियता से भागीदारी है। ये बहुत खुशी का विषय है। इस संस्था का जो जन्म हुआ है वो सब आप जानते हैं कि एक विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ है। हमारे अनुसूचित जाति के, अन्य जाति की बहुत संस्थाएं हैं, कई जातिगत संस्थाएं भी हैं, लेकिन ये जो अजाक बनी है ये सिर्फ उनकी है जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या कार्यरत थे और जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सफल, सक्रिय और बुद्धिजीवी हैं, उनकी ये संस्था बनी है। वैसे तो इसका स्वरूप ये था कि हम हमारे जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, भाई बहन हैं, सदस्य हैं, उनकी जो सेवाओं में कई विषमताएं आती है, उनको कई तरह से परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है, उनके साथ कहीं अन्याय, कहीं अनदेखी की जाती है, उन सब की हम रक्षा करें, उनको मदद दें और उनको सहयोग दें, सांत्वना दें और जहाँ तक हो एक दूसरे की मदद करें। ये संस्था का उद्देश्य था। आप सभी जानते हैं कि हमारी अनुसूचित जाति में पहले भी हमारे से वरिष्ठ अधिकारी लोग कहा करते थे कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वही लोग सेवाओं में चयनित होते हैं और यही हमारी जाति के अग्रणी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो कि हमारे दूसरे भाइयों का, जो चाहे सरकारी सेवा में नहीं हो और कोई कामकाज कर रहे हो और किसी तरह का जीविका उपार्जन कर रहे हो, उनके भी हितों का, उनको भी मार्गदर्शन देने का काम करें। ये हम हमारे से वरिष्ठ जितने भी अधिकारी थे वो हमको बताया करते थे। मुझे अब भी याद है, जैसे टॉप के IAS अधिकारी थे NK बैरवा साहब, हमारे वरिष्ठ IAS महेंद्र सिंह जी, ये सब हमसे चर्चा के दौरान कहते थे कि हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि सेवा में रहते हुए हम हमारे भाइयों बहनों की मदद करें, ये तो हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ साथ समाज के और भी भाई बहन हैं जो पीछे छूट गए हैं, हम उनकी भी मदद करें, हमारे पद पर आसीन होते हुए करें और उनको किसी तरह की और मदद चाहिए तो वो प्रदान करके उनका भी जीवन सफल बनाए, उनकी भी जो पीड़ाएं हैं उनको कम करने का प्रयास है। ये आजकल हमारा दायित्व है। पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हो कि समाज में किस तरह का वातावरण बढ़ता जा रहा है। जो कई दशक पहले जो छुआछूत की बात थी वह तो अब गौण हो गई है, लेकिन हमारे साथ जो अनदेखी की जाती है, हमारे साथ जो दुर्भावना रखी जाती है, उसका कई तरह का नए प्रकार में वो हमारे सामने आ रही है। आप और हम सब, हमारा सारा समाज बाबा साहब का ऋणी है
क्योंकि उन्होंने जो संविधान की रचना की है उसमें हम सब के लिए एक ऐसी कानूनी व्यवस्था, एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्धारण किया है जिससे कि हम इस समाज में इज्जत से और अपने हकों के साथ, अपने दायित्वों के साथ बराबरी का हिस्सा मान सके और रह सके। इस संविधान के प्रावधानों के कारण ही न केवल हमारे हितों की रक्षा की गई है, बल्कि हमारे हितों पर कोई भी कुठाराघात करता है या उनकी अवहेलना करने के प्रयास करता है तो उसकी रोकथाम के भी उपाय बताए गए हैं। उनकी कानूनी उपाय है, संवैधानिक उपाय है। और इसके साथ साथ ही आप जानते हैं कि 1989 में जब एक विशेष परिस्थितियां थी तब SC/ST एक्ट का भी जो पारित किया गया था और उस पर उसका विशेष रूप से यही उद्देश्य था कि जो गैर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अत्याचार करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पिछले एक दशक में आप देख रहे हैं कि इन सब कानूनों के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ करने वाले वही लोग हैं जो जिनके कुछ लोग, कुछ भ्रमित लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या कानून की अवहेलना करते हैं या हमारे साथ अत्याचार करते हैं और उनसे जुड़े इस कड़ी में, चाहे वो किसी संस्था के पदाधिकारी हो या संस्थाएं हो, वो हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है। SC/ST एक्ट में, संविधान के बारे में आजकल आप देख रहे हैं कि ये सोशल जो मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। उस भ्रांति का जनक कौन है किसी को पता नहीं, उसका उद्देश्य क्या है ये उसको भी पता नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से, एक षड्यंत्रकारी तरीके से ये सब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। ऐसे माहौल में हम जो बुद्धिजीवी हैं, जो सरकारी सेवाओं में हैं या सेवाओं में रहे हैं, उनका दायित्व तो और भी बढ़ जाता है कि हम आपस में ही चर्चा करके इन सब भ्रांतियों को दूर करने का, रोकथाम करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो हमारे समाज के दूसरे भाई बहन हैं जो मजदूरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सरकारी सेवाओं में नहीं है, उन सबको भी दिशा निर्देश दें, समझाएं, कानूनी या और कोई राय देकर उनको उनकी मदद करें और समाज एकजुट रहे। आजाद संस्था के बारे में मैंने पहले भी कई जगह कहा है कि आजाद का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें हम हमारे सब जाति उपजाति के मतभेद भुलाकर एक मंच पर आए हैं। ये कह के आए हैं कि एक तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और दूसरा ये कि हम सरकारी संस्थाओं में सेवारत हैं, हमारी जाति उपजाति कुछ भी हो। तो आज की जो मांग है इस परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह का वातावरण फैला हुआ है, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम सब ये तो जाति उपजाति के मतभेद भुलाकर और एकजुट रहे, क्योंकि हम सबकी पीड़ा एक ही है। हमारी जो पीड़ित परिस्थितियाँ, पीड़ित किए जाने की परिस्थितियाँ, उनके जनक भी एक ही हैं। वे लोग हैं, उन सबको हमको मिलकर मुकाबला करना पड़ता है और करना चाहिए। अब जो आप ये देख रहे हैं कि हमारा चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे सरकारी सेवाओं में देखिए, हमारे साथ दुर्भावना का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ये प्रकार वो ये चाहते हैं कि इनको और खराब स्थिति में लाया जाए, ये जो बराबरी की स्थिति में आना चाह रहे हैं वो नहीं आने दिया जाए। और वो इसको अपने मन से स्वीकार नहीं करते हैं कि हम सब लोग उस बराबरी की स्थिति में आए, इस देश की उन्नति के हम बराबर के भागीदार बने, सत्ता में हमारी जो प्रतिनिधित्व है, जो हमारी हिस्सेदारी है वो जायज़ हो। ये सब चीज़ें वो नहीं चाहते, क्योंकि हमारी अगर जनसंख्या में प्रतिशत देखें
तो ऐसी कोई जाति अकेली नहीं है जो कि हमसे ज़्यादा हो या संख्या में या हमसे अग्रणी हो और तो और सेवाओं में भी हो, लेकिन जो जिनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है वो लोग तो चाहते हैं कि हम तो इस सत्ता की भागीदारी में शीर्ष स्तर पर रहें, अग्रणी रहें, और हम लोग जो अपनी बराबरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी सफल नहीं हुई है, उनका उद्देश्य है। तो सरकारी मन से तो मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट तौर पे आपको कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक छोटे ग्रुप में अपने विचारों का आदान प्रदान करें। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बाहर, जिस प्रकार का वातावरण बाहर जन्म ले रहा है, फैल रहा है, उस सब के बारे में चर्चा करें और उनकी जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ हैं उनका विरोध करें और उसके शिकार हम या हमारे भाई बहन नहीं बन पाएँ, ऐसे प्रयास करें। मैं इस अवसर पर आकर बहुत प्रसन्न रहा, मुझे कुछ अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर पे श्री जेलिया जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और अजाक की जो एकजुटता है, सफलता है, उसका परिचय दिया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पर सतवीर जी का और उनके सहयोगियों में, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मुख्य अतिथि बनाकर आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप यहाँ पर